पंजाब और हरियाणा विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली। चंडीगढ़ पासपोर्ट ऑफिस को भी उड़ाने की धमकी मिली है। विधानसभा में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने चेकिंग की। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पंजाब और हरियाणा विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई है। चंडीगढ़ पासपोर्ट ऑफिस को भी उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई। विधानसभा में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है चेकिंग के लिए। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई है। तो वहीं मामले के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ, मौके पर पहुंचा। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची और चेकिंग में जुटी। चंडीगढ़ पासपोर्ट ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। विधानसभा में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने चेकिंग की, पूरे परिसर को खंगाला। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो वहीं मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ और तुरंत परिसर में पहुंचा। परिसर को गहनता से खंगाला गया। मौके पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने गहनता से चेकिंग की है। आपको बता दें कि ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार न केवल स्कूलों को बल्कि जरूरी इंस्टीट्यूशंस को बम से उड़ाने की धमकी भेजी जा चुकी है। अब ऐसे में ये चौंकाने वाली खबर, जहां पंजाब और हरियाणा विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, ईमेल के जरिए ये धमकी भेजी गई है। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ पासपोर्ट ऑफिस का नाम भी सामने आ रहा है कि चंडीगढ़ पासपोर्ट ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए ही भेजी गई है। विधानसभा में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने चेकिंग की। प्रदीप शोकत हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रदीप, पंजाब और हरियाणा विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, साथ ही चंडीगढ़ पासपोर्ट ऑफिस को भी धमकी मिली है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस पूरे मामले पर? देखिए, लगातार पिछले काफी दिनों से जो है चंडीगढ़ के अंदर जो धमकियां आ रही हैं, चाहे स्कूलों की बात करें, सरकारी बिल्डिंगों की बात करें, और यहाँ तक कि पिछले समय जब देखा गया था कि मुख्यमंत्री आवास को भी जो है उड़ाने की धमकी जो है सामने आई थी। और उसी कड़ी में अब फिर से कह सकते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा विधानसभा को बॉम्ब थ्रेट की सूचना जो है वो मिली थी, और चंडीगढ़ पासपोर्ट ऑफिस को भी जो है बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी जो है मिली थी। विधानसभा में बॉम्ब और डॉग स्क्वाड टीम जो है वो पहुंची, वहां पर चेकिंग की सिचुएशन वहां पर जो है क्लियर मिली। लगातार जो है कह सकते हैं कि जब भी धमकी मिलती है तो उस बिल्डिंग को खाली करवाकर वहां पर जो है मौके पर टीम पहुंच जाती है और जो है जांच शुरू कर देती है। हालांकि आज तक कहीं पर भी जो है संदिग्ध वस्तु कोई नहीं मिल पाई है, और आज भी जो है अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु जो है नहीं मिली है। तो ऐसे में देखा जाए तो ये जो धमकी भरे जो मेल आते हैं, धमकी भरे जो स्कूलों को मेल आते हैं, ये कह सकते हैं कि दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या कुछ ही जांच का विषय है। जांच जारी है, जांच के बाद निकलेगा आखिर ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार की जो है धमकियां जो है दे रहे हैं। हालांकि लगातार ही पूरे प्रदेश के अंदर कई जगह धमकियां जो है आ चुकी हैं, और खासतौर पर चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर जो सरकारी बिल्डिंग है, लगभग कई सरकारी बिल्डिंगों को जो है बम से उड़ाने की धमकी पहले भी आ चुकी है। तो उसी कड़ी में आज ये धमकी आई है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। ऐसी कोई कह सकते हैं कि स्थिति नहीं है कि किसी को कोई कह सकते हैं कि पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है टीमें जो वहां पर पहुंची हुई है, जांच जारी है। जांच के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये जांच का विषय जरूर है जिस प्रकार से लगातार धमकियां मिल रही है। अब जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या कुछ इसके पीछे क्या कारण है, कौन लोग हैं जो इस प्रकार की जो है अफवाहें फैला रहे हैं, या फिर सच में ही कोई बड़ा कह सकते हैं कि हादसा जो है करने वाले हैं, क्या कुछ इसके पीछे, ये तो तमाम विषय जो कह सकते हैं कि जांच का है। लेकिन अभी तक जो कह सकते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल जो है क्लियर है। जी भाव। बिल्कुल प्रदीप, चलिए ये तो राहत की बात है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है। लेकिन प्रदीप, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, ऐसा कोई पहला मामला तो है नहीं। अब विधानसभा का नाम आ जाता है तो मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है प्रदीप। इससे कामकाज भी प्रभावित होता है, दूसरी तरफ दहशत भी फैलती है, क्योंकि चंडीगढ़ पासपोर्ट ऑफिस का भी इस बार नाम सामने आ रहा है कि उन्हें भी धमकी मिली है। तो इससे प्रशासन के कार्य में देरी होती है, दूसरी तरफ दहशत तो फैलती है प्रदीप। तो आगे की कार्रवाई की दिशा अब क्या होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए दहशत की जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, बिल्कुल कार्य भी प्रभावित होता है। जिस प्रकार से पहले हरियाणा जो सिविल सचिवालय है उसको जो उड़ाने की धमकी मिली थी,
तो उस समय पूरी बिल्डिंग जो सचिवालय की थी वो खाली करवा दी गई थी। तो ऐसे में काम तो तब भी प्रभावित हुआ था। और जब स्कूलों को धमकी दी जाती तो सभी बच्चों को घर भेज देते हैं। एक तो सुबह बच्चों को तैयार करके उनके माता पिता भेजते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल्स में जो है अच्छी शिक्षा लेकर जो है वापसी आएंगे, लेकिन बावजूद उसके जो है कुछ देर बाद बच्चों को जो वापस स्कूल से भेज दिया जाता है। और जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से भी वो घर बैठे उनको जब ये खबर मिलती है कि देखिए किस प्रकार से जो है ये किस प्रकार से जो है बॉम्ब की जो है धमकी जो है मिल गई है, कुछ भी हादसा हो सकता है, इसलिए जो स्कूल की छुट्टी की जाती है तो दहशत का माहौल तो उस समय भी फैलता है, काम भी प्रभावित होता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और लेकिन ये जांच का विषय है। देखिए प्रशासन अभी जांच में जुटा हुआ है। जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा, कोई एक ही आदमी है बार बार जो इस प्रकार की जो धमकी भरी मेल भेज रहा है, या कोई अलग अलग आदमी है, इसके पीछे किसका हाथ है। और ये देखिए ये गहनता से जांच का विषय है। बिल्कुल प्रदीप, अब ये देखने वाली बात होगी कि जांच के दौरान खुलासे क्या कुछ होते हैं। धन्यवाद आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।